अरे मनोज का एक वीडियो बना के भेज देना ये सब का। ये मनोज के लिए वीडियो बना के भेज दे। वो करते तो कैसा लगता? सबने बोला अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। बड़े बड़े हीरो मुंबई के, साउथ के जो बहुत बड़े बड़े हीरो करते, लेकिन जो सरीसर लग रहे हैं वो कोई नहीं लगता। सरीसर का कमाल। तो उनका जब उनको कहानी सुनाई तो बस उनका यही कहना था कि शर्मा जी हम क्यों बना रहे हैं गदर 2, क्यों बना रहे हैं गदर 1, इतनी बड़ी लेगेसी। मैंने कहा सारा भारत चाहता है, क्योंकि भारत का इमोशन है, बहुत पूरे हिंदुस्तान चाहता है कि गदर 2 बने। तो सर हमें लोगों की तो सुननी चाहिए। तो लोगों की बात सुनकर ये राजी हुए और बोले कहानी सुनाओ। तो कहानी सुनी तो उनकी आंखों में नन्हा सा आंसू आया, जो मुझे दिख जाता है, समझ आ जाता है कि सर की आंखों में आंसू आ गया, यहाँ हो गई। तो बस वहां से ये यात्रा शुरू हुई। फिर हमारी सकीना जी आई, जो कि मुझे इनका समझ ही नहीं आता, इतनी सुंदर लगती क्यों है, इनका रूप बढ़ता ही जा रहा है, समझ आ रही है। उम्र बढ़ रही है लेकिन इनका चेहरा, इनकी कद काठी, पता नहीं काठी भी कुछ कम होती चली जा रही है, क्या हो रहा है।
कुछ समझ नहीं आ रहा सकीना जी आपका क्या हो रहा है। मोहब्बतें बड़ी बदमाश होती हैं और ऐसी बातें करती रहती हैं। Anyway, so I'm thankful to Sakina also and the entire team. और बहुत सारे लोगों के बारे में बात करूंगा, अभी तो सिर्फ मैं बुलाना चाहूंगा। और हाँ, उत्कर्ष बाबू जो कि मेरे सुपुत्र हैं, जिनको कि हाँ वही कहना चाहूंगा ये तो इनके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जब ये छोटा सा 6 साल का बच्चा था, मुझे लगता है दुनिया की पहली फिल्म है जिसने बचपन किया उसी ने बड़ा किया। तो जब ये 5 साल का था तो बच्चा नहीं मिल रहा था, तो ये सकीना जी आती थी घर पे, डिस्कशन चलते थे, तो ये मेरे पीछे पड़ गई कि उत्कर्ष को लो। और ये तो पढ़ाई लिखाई में इसका दिमाग था, इसको एक्टिंग में ले आए। ये करेक्ट इनको ही जाता है। तो प्रोड्यूसर को भी आता है, बजट भी थोड़ा होता है, कोई चीज याद नहीं। बिजनेस ऑफिसर जी की ओर से सॉरी भाई, इतनी सारी यादें, इतनी सारी बातें, बड़ी देर हुई मेहरबान आते आते, 22 साल लग गए। तो जब आपके जहन में जब पूरी टीम मिली, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे फिल्म बन पाई? पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप है ना इतनी बारिश में पूरा मतलब हम लोग यहाँ पर कितने बार आते हैं ट्रेलर लॉन्च के लिए या कोई फंक्शन के लिए, पहले बार मैं देख रहा हूँ कि पूरा हॉल एकदम चकाचक भरा हुआ है। अंधेरी वेस्ट से यहाँ पर आने में घंटा भर लग गया। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, इट्स रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, 22 साल लगे। ये जो जी की पहली पिक्चर थी जो 2001 में आई थी, उस वक्त सुभाष जी और उस वक्त जो नितिन केनी साहब जो विजनरीज थे, उस वक्त शर्मा जी के विजन को बैक किया। गदर टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, इट्स इन द टॉप 10। और जैसे शर्मा जी ने कहा कि जब 3 साल पहले ये कहानी उन्होंने मुझे सुनाई, लिटरली 5 मिनट में वो इमोशन समझ में आ गया। शर्मा जी ने कहा कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती भी होगी और सबसे बड़ी फिल्म भी होगी। एंड वी पैक द विजन एंड विजुअल्स आपने देखे हैं। गाने जो ऑलरेडी एक जो पुराना गाना था वो तो सुपरहिट था ही था, नया गाना जो फैंटास्टिक हैरियत सैयद साहब ने तो फैंटास्टिक वर्क। और आज ट्रेलर है तो हम सब दुखी है। जस्ट सो दैट यू ऑल नो, ये जो ट्रेलर आप देख रहे हैं का नीरज 16th वर्जन है। अगर आप चाहें हम आपको 1st to 15 में दिखा सकते हैं, मगर 16th वर्जन है ये फाइनल जो अब हुआ है। क्या बात है। चलिए आइए ट्रेलर देखते हैं। परेशान थे कि ट्रेलर कब आ रहा है, क्योंकि 15-16 वर्जन बने और केनी साहब की भी याद आ रही है, काश आज को आते तो अच्छा होता। तो लगे ही रहे, ये सब हम दिखाते थे, करते थे, ये भी अपने सजेशन देते थे। तो फाइनली हम कहीं करीब पहुंचे हैं जो आपको बहुत आनंद आएगा, इसमें बहुत अच्छा लगेगा। आगे आइए देखते हैं। ऑलराइट, सारी बारिश हुई और इतने सारे लोग देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तो डर लगा था शायद आज कल ना हो जाए, लेकिन मेरे को पता चला कि ढेर सारे लोग हिंदुस्तान के दूसरे कोने से आए हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई सब लोग आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और बाकी जो मेरे फैंस हैं बल्ले तारिक भाई, जब पहली बार बताया गया, जब अनिल जी आपके पास आए, उन्होंने कहा कि आपकी लम हो गई थी आंखें, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मुझे फिल्म करनी ही चाहिए? और अनिल जी को, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, अनिल जी कई बार आपको अलग अलग तरीके से बोल चुके थे क्या कुछ करना है, तो क्या हुआ, वो क्या मोमेंट था वो? देखिए, गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था। और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए, तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था। लेकिन जब शर्मा जी ने मुझे कहानी सुनाई तो खैर वो गदर थी। अभी उम्मीद करता हूँ ये गदर भी एक तरह से गदर बने, और ये तभी होगा जब आपको फिल्म पसंद आएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी, जिस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इसका पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं। और बस यही चाहूँगा कि ये भी जैसे गदर आपको छुई थी, ये भी आपके दिलों को छुए और जोश भरते अपने परिवार के लिए, देश के लिए,
बिकॉज सबसे बड़ी ताकत एक प्यार ही होती है, और प्यार से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। क्या बात है। हमेशा 22 साल के बाद आप तो वैसी की वैसी हैं, जैसा अनिल शर्मा जी बता रहे थे, है ना, उत्कर्ष जी के बारे में बताया गया। तो क्या क्या चेंजेस था, क्योंकि वो कहानी अलग थी, ये कहानी कुछ अलग होने वाली है, तो क्या क्या अंदर आ गया है? एक्चुअली जो सवालें की गई थी मुझे जब मैंने ये फिल्म करने के लिए एक्सेप्ट किया था, पहले तो शुक्रिया था सबका। सभी ने ऑलरेडी कह दिया कि आप लोग इतने बारिश में देश के कोने कोने से आए हो। मैं पहले तो कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा थैंक यू टू द मोस्ट फैबुलस बेस्ट कोस्टर ऑफ माइन, सनी जी, जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए कि आप स्कूल के नाटक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे, जी तो वो पौधे बन के भी रहो तो मैं हो जाऊंगी। पर अनिल जी जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी, जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था, तब बहुत से लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत जाने मानी हस्तियाँ थी फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े जाने मानी हस्तियाँ, सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे। सलमान खान के साथ मैं फिल्म कर रही थी, कॉलेज लड़की थी। अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी, वो मेरे प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट थी, वहाँ भी कॉलेज स्टूडेंट थी। ऋतिक के साथ दो फिल्में कर रही थी, कहो ना प्यारे और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन करना किया था और कहो ना प्यारे रिलीज नहीं हुई थी, तो सबने कहा कि आप तो माँ का रोल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, तो वेरी रिजेक्टेड। मैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ। एंड आई हैड फेथ बिकॉज आई न्यू कि मेरे डायरेक्टर जो है ही इज ब्रिलियंट, एंड इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई, तो मुझे हाँ करना ही था। यस, बहुत मुश्किल था, लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे, लुक पे, हर चीज पे, कि तब मैं कैसे थोड़ी मैच्योर कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूं, थोड़ी माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊं एक माँ। उन्होंने 6 महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग 12-12 घंटे बैठते थे। और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था, और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात, और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज्यादा मेहनत करूँगा। जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डू हैव यू सीन योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम, यू नो, लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे गदर करेगी, हाउ विल शी प्ले अ मदर ऑफ अ 20+ ईयर बॉय। मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है। अगेन थैंक्स टू माय डायरेक्टर, my fabulous makeup team, जयवंत जी, पूजा जी and Rocky who worked on my costumes। हम 20-20 घंटे लुक टेस्ट करते रहे और हम तस्वीरें भेजते थे अनिल जी को, और कुछ दिनों बाद जब हम सफल रहे मुझे थोड़ा सा और मैच्योर दिखाने के लिए फिल्म में, I got the most beautiful message from Anil ji saying my precious Sakina is back। वाह, क्या बात है। The most important person in all of all this is Mr. Sharik Patel, क्योंकि ये सब मुमकिन नहीं होता अगर उन्होंने फेथ नहीं रखा होता कि 22 साल बाद भी उनमें हिम्मत थी कि एक जनरेशन जा चुका है, एक नई जनरेशन आ चुकी है, और उनके सामने ये आइकॉनिक फिल्म को प्रेजेंट करने की हिम्मत, courage, balls if I may say so, is only and one only Mr. Sharik Patel। And there's a fabulous team of people, Neeraj, Nishit, Kabir, all of them, उन्होंने इतनी मेहनत की है, और आज उनकी वजह से we're standing here। आप मुझे पूछो कैसा लग रहा है, एक्चुअली जैसे सनी जी के आंसू निकल रहे हैं तो मेरे भी निकल रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा स्केयर हूँ, मेकअप खराब हो जाएगा। अनिल शर्मा जी की आप इतनी तारीफ कर रही हैं लगातार, और हर बात में एक ऐसी बात बताइए यूनिक जो किसी को नहीं मालूम है, जो फिल्म सेट में आपने महसूस की कमाल की। ये बिना साबुन के हाथ धोते रहे। मैं बताऊं कैसे? अरे अमीशा जी देखिए,
और करते रहते और ये उनका तकिया खिलाना। और इस बार ये पालमपुर में जब हम लोग पहले स्केच में शूटिंग कर रहे थे तो उनको बड़ा फॉग का पसंद है, तो कट टेक ओके ये करो वो करो सुने ही नहीं, फॉग फॉग फॉग, और उसके बावजूद बोलते थे मैं वीएफएक्स में और फॉग ऐड करूंगा। लेकिन ही इज अ परफेक्शनिस्ट। हमारे बीच में बाप बेटी का रिश्ता है, हम बहुत फाइट करते हैं। क्यों? बस ये मुझे नाराज करते रहते हैं और मैं इनसे फाइट करती रहती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करती हूँ, उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करती हूँ, फिर अनब्लॉक करती हूँ। ये हमारा रिश्ता है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज कि उत्कर्ष को फिल्म में नए लाई थी और मैं हमेशा अनिल जी को बोलती हूँ कि आपके दोनों बच्चे इतने खूबसूरत हैं कि अगर सकीना और तारा की बेटी की होती तो आप अपनी बेटी दे दीजिए मुझे। तो उत्कर्ष इज अ रियली लवली बॉय। आई हैव टू बताना चाह रही हूँ कि एक फैमिली फिल्म है और बस मैं 2 मिनट लूंगी क्योंकि मुझे पक करने की आदत है। एक बहुत हसीन हादसा हुआ था जब प्लानिंग हुई थी। हमारे ऑफिस में कास्टिंग एजेंट आए थे और उन्होंने एक बहुत लड़की की तस्वीर मेरे बिजनेस पार्टनर कुणाल जी जो उनके सामने और मेरे सामने एक तस्वीर रखी और मेरी तस्वीर उनके साथ और बोले मैम यहाँ से एक प्रोड्यूसर है और ये लड़के के साथ आपको कास्ट करना चाह रहे हैं। तो 10 मिनट में ये तस्वीर देख रही हूँ, वो लड़का तो बहुत खूबसूरत है लेकिन इसका नाम क्या है? बोले उत्कर्ष शर्मा। हाय नाम, ये तो मेरा बेटा है। तो हम लोग की ट्यूनिंग ही ऐसी है, हम लोग सेट पे भी एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। हमें भी हमारे बीच में भी माँ बेटी का रिश्ते के जैसे पंगे होते हैं, बट दैट केमिस्ट्री शोइंग ऑन स्क्रीन। एंड जैसे तारा सकीना एक दूसरे की धड़कन है, दिलो दिमाग दूसरे के बगैर चलती नहीं है, दीवाने एक दूसरे के। हम अपने जीते के भी दीवाने हैं and he's fabulous in the film, so make sure you're doing that. शाहिद पटेल साहब के बारे में बात की, अनिल शर्मा जी के बारे में बात की। अनिल शर्मा जी प्लीज कम ऑन द स्टेज एक बार फिर से। इतनी हमेशा की तारीफ कर रही हैं, स्टैंडिंग है तो कुछ देखो आप जो हाथ साफ करते हैं। मैं भी मौजूद था, लखनऊ में गया था, सनी भाई वहाँ मौजूद थे। इस कलाकार ने जो कमाल किया है, जितना तारीफ उतना कम है, तो मैं चाहूँगा उसके स्टेज में बुला ली जाए। उत्कर्ष शर्मा के लिए बात थोड़ा इतना हम्बल, इतना सिंपल होने के बावजूद भी आपने देखा होगी जो पोटेंशियल जो मैंने आज देखा, मैं पूरा आज पहली बार देखा मैंने, वाकई काबिल तारीफ है। उत्कर्ष, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम करना बहुत बड़ी बात। अमीषा जी हैं, जी सनी भाजी हैं, तो यार एक बात बताओ, ये ऑफ स्क्रीन डैड और ऑन स्क्रीन डैड है ना, 2 लोग यहाँ पे दोनों लेजेंड हैं। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से ज्ञान दिया होगा, अपनी अपनी तरफ से बातें की हुई थी। इन दोनों के साथ काम करना कैसा लगा आपको? नहीं माने तो बताइए। दिल से कहूँ तो सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब इतनी बारिश में, इतने टफ सिचुएशन में भी यहाँ पे मौजूद हैं। एंड जहाँ तक ऑन स्क्रीन फादर एंड ऑफ स्क्रीन फादर की बात है, तो भाई इनके जो डिस्कशन होते थे मैं इन दोनों को ही छोड़ देता था, क्योंकि आपसे ही सीखा है गुरुजी कि स्क्रिप्ट पे ध्यान दो, बाकी सबको मत दो। सो बट ऑफ कोर्स सनी सर के साथ काम करना मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज जब आपके सामने, मैं क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, जब आपके सामने सचिन तेंदुलकर होता है तो आप थोड़े राहुल द्रविड़ की तरह भी खेलो तो चलता है। बट वो आपको राहुल द्रविड़ को भी सहवाग बना देते हैं। तो सनी सर की ये पावर है, उनका ये एक बहुत ही फादरली लव भी था मेरे लिए, जो ऑफ स्क्रीन भी वो मेरे को गाइड करते रहते थे। अमीषा जी ऑल्सो, जब मेरी टांग टूटी हुई थी, डांस करना था अमीषा जी के साथ, वो बार बार इतना कंसर्न था उनका उस टाइम, एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज मोटिवेट मी कि सो व्हाट, यू गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। क्या बात। तो आई थिंक दोनों का योगदान है ना। ऑफ स्क्रीन फादर को तो आप जानते ही हैं, जैसे ठीक है 24/7 डायरेक्टर ही रहते हैं, तो हर टाइम कहते हैं फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन। तो हम भाई फोकस ही कर रहे हैं, होपफुली सब फोकस में आ गया। भाई फोकस में आया कि नहीं आया, एक बार जोर ताली करिए। और बता दो अनिल जी, आप जैसे डायरेक्टर ने कितने सारे कलाकारों को, मतलब मैं अगर नाम लूं तो इतनी सारी हीरोइनों को इंट्रोड्यूस किया आपने। एक लिस्ट देखा था, रेडियो में बोलने जा रहा था, मैं जरा देखो तो उसे आपने कितनी सारी, जैसे ऋषि कपूर साहब का रिकॉर्ड, उन्होंने बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम किया है पहली बार, आपने इसे बहुत सारी हीरोइनों के साथ पहली बार काम किया है। और इस बार जो आप हीरोइन लेके आए हैं, वाकई वो तो मतलब
आपने देखी, खूबसूरती में देख लीजिए, परफॉर्मेंस में देख लीजिए, तो मैं चाहूँगा उनके बारे में कुछ बताएं, उन्हें स्टेज में बुलाएं। जब गदर 2 के लिए हम एक पाकिस्तानी एक लड़की हम सेलेक्ट कर रहे थे, तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हम सकीना को वहाँ दिखा चुके थे पहली फिल्म में। अब सकीना जैसी लड़की तो संसार में दूसरी मिल नहीं सकती। ये जो अमीषा पटेल जी ने जो किया वो तो इम्पॉसिबल था। मैं 400-500 लड़कियां बेचारी आती रही और सब अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सकीना ढूंढ रहा था, कहाँ मिलती, मुझे मिल ही नहीं सकती थी। फिर फाइनली अच्छा, मैं शूटिंग कर रहा था पालनपुर में, वहाँ भी स्क्रीन टेस्ट चल रहे थे, वहाँ भी हो रहा था। फिर मुकेश चावड़ा जी ने एक दिन बोला एक पंजाबी लड़की है, भेजता हूँ, आप सकीना ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक लड़की है जो मुस्लिम लगती है और पंजाबन है और पाकिस्तानी लगती है, बस इतना मैं आपको बता सकता हूँ जो लगेगी। तो ये आई मुझे मिलने, तो मैं इतना बिजी था, रात भर गाना चल रहा था, ये वो सब था, तो मैंने कहा ये 2 दिन तक बेचारी रही और मैं इससे मिल भी नहीं पाया। सेट पे 1 मिनट मिला, 5 मिनट मिला। इनकी माँ आती थी, आती थी, माँ के लिए एक्सप्रेशन देखता था, मुझे लगता था यार ये अभी गदर जैसी फिल्म के लिए आ रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होगी, और मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने एक शाम हनीश को बोला, यार हनीश ये इनको जाना है, रात की फ्लाइट है इनकी, पालनपुर से निकलना है, और तू एक काम कर। उत्कर्ष को बोला तू जाके ये वाला सीन है जरा इसके साथ कर ले, मोबाइल से शूट कर लिया। मेरे को कोई ये देखता हूँ मैं क्या है, मैं मुंबई आके डिसीजन लूँगा। तो उत्कर्ष भी बोला, अरे अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे टांग में भी दर्द है, ये वो सब। मैंने कहा बेटा जा कर ले, अभी कोई फैमिली आई हुई है 2 दिन से तो अच्छा नहीं लगता, और मेरे भी उन दिनों पाँव में तकलीफ हो गई थी, कुछ हो ही गया था। तो मैंने कहा, वो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट चल रहा था, तो ये उत्कर्ष बाबू गए और हनीश गए और इन्होंने एक सीन इस लड़की को दिया, उसी वक्त किया, उसी वक्त सीन करके आए, आ गए। मैंने पूछा भी नहीं। दूसरे दिन सुबह मैंने कहा यार वो बच्ची तो चली गई, लड़की तो चली गई, जरा उसका सीन देखा मोबाइल पे। मैंने कहा है कैसी? बोले पापा परफॉर्मर अच्छी है। तो मैंने देखा ऐसे मोबाइल पे, मैंने कहा हाँ ये लड़की तो ठीक लग रही है, एक्टिंग ठीक लग रही है, और ठीक है इसको बॉम्बे में बुलाते हैं और देखते हैं। तो फिर इसका हमने मुझे चूँकि परफॉर्मर ये बहुत अच्छी लगी, तो और मुझे लगा नाक नक्शा एकदम वो लाहौरी लड़की लगेगी, तो मैंने फिर इनको बॉम्बे में बुलाया, इनका स्क्रीन टेस्ट किया। तो मतलब ये लड़की जिसका मोबाइल से शूट हुई और गदर की स्क्रीन तक आ गई, ये लड़की है सिमरत कौर, और मैं चाहूँगा इसे थैंक यू यूनिवर्स एंड अनिल सर के साथ फर्स्ट मूवी मिलना, आई डोंट थिंक सो मेरे से ज़्यादा लकी कोई लड़की है इस दुनिया में, और मुझे गदर 2 जैसी मूवी में डेब्यू करने मिल रहा है। I just thank the universe and that's it. मैं फिलहाल बहुत ज़्यादा अनिल जी, पिछली बार अमरीश पुरी साहब थे, उनकी यादें अभी जुड़ी हुई हैं, और जब भी मैं जी में देखता हूँ वो सीन, वो परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग। लेकिन एक कलाकार ऐसा आया इस फिल्म में जो अमरीश पुरी साहब की याद दिलाता है, और ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड ये क्या परफॉर्मर है, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए ऐसा था कि अमरीश पुरी जी का रिप्लेसमेंट ढूंढना तो इम्पॉसिबल है, जैसे मैंने कहा सकीना नहीं हो सकती, और अमरीश पुरी इम्पॉसिबल। अमरीश जी को तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, और होते तो जरूर इस फिल्म का वो हिस्सा होते। और पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था, पूरे हिंदुस्तान ने मुझसे सिर्फ 2 ही बातें पूछी, एक इस फिल्म का विलेन कौन होगा, और दूसरा इस फिल्म का म्यूजिक कैसा होगा, वो गदर 1 के म्यूजिक से मैच कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो मैं बहुत ढूंढ रहा था, बहुत सारे ऐसे ही कहानी चल रही थी, पिक्चर शुरू होने को आ गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन करेक्टर नहीं मिल रहा है। साउथ से, बॉम्बे से, बाहर से, यहाँ से, सारे हिंदुस्तान से कितने स्क्रीन टेस्ट आए, कितने, और बस नहीं हो पा रहा था। तो सनी सर ने मुझे और रवि वर्मा को मनाली बुलाया था, हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे। देखिए चीज़ें घटती कैसी है, मैं तो सोचता हूँ ईश्वर नियति रखता है किसी के लिए। तो सनी सर भी मुझे बोल रहे थे कि अनिल जी, शर्मा जी जब तक ये करेक्टर नहीं हो जाए तब तक नहीं है, ये है वो है, ये हमेशा ओवर कंसर्न होते हैं सनी देओल साहब, जिनका काम है, नाम है। तो अब वहाँ से मैं जब आ रहा था तो रवि वर्मा जी के साथ में गाड़ी में आ रहा था, रवि वर्मा को बोल रहा था यार बड़ा मुश्किल हो गई है यार, नेगेटिव करेक्टर नहीं मिला, फिल्म की डेटें हो गई है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया,
एक वीडियो दिखाया साउथ की फिल्म का, और वो कुछ तो पंडित बने हुए थे, तो मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा। मैंने ये बंदा है कौन? बोले उसी वक्त एक बंदे से फोन पे बात करा थी, मैं कल तुम आके मिलो, मैं सुबह पहुंच रहा हूँ, मैं कल आके मिलो, और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सनी सर से इनकी मीटिंग कराई, सनी सर ने भी मुझसे कहा कि हाँ ये हिंदी भाषा तो उनको बहुत अच्छी आती है, शर्मा जी आते हैं टेस्ट वगैरह ले लो। फिर टेस्ट वगैरह इनका किया और सनी सर के पास भी भेजा। तो वो बंदे हैं मनीष जी, तो आप कृपया आइए। क्या बात। अरे अरे सर मनीष भाई बात बताओ, आपने रोल किया हो उसको ये शोभा नहीं देता। मनीष भाई बात बताओ कितना प्रेशर था, और दूसरी बात है कि आपने कभी सोचा था कि उसी शूज में पैर डालने हैं जहां पर लोग देख चुके हैं एक बार इतने बड़े लेवल को? ये बहुत मुश्किल था, मेरा सौभाग्य है, मेरा मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं इनसे मिला, सर से मिला, और मेरे बड़ों से आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला। रही बात अमरीश जी की, तो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक नहीं मेरे जैसे 100 एक्टर भी जन्म ले लेंगे ना तो उन तक पहुंच नहीं सकते। मेरा मतलब है कि मैं इसमें एक इतनी बड़ी आइकॉनिक फिल्म में काम कर रहा हूँ, जो ये डर आज भी आप मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे, तो ये सर हैं और सनी सर है, इनके गाइडेंस में इतना आसान होता चला गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या काम कर गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर गया। अब जैसे आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी देंगे। बिल्कुल 100% प्यार देंगे। एक बार जोर ताली हो जाए, हाथ ऊपर करके। थैंक यू सो मच। और कोई बचा जो दिख नहीं रहा यहाँ से? सबीना है, श्याम जी हैं, सबको बुला दो। चर्चा होती थी कौन सा ऐसा यंग म्यूजिक डायरेक्टर है जो इस पूरी फिल्म को, इतनी पुरानी आइकॉनिक फिल्म को जस्टिफाई कर सके। तो आपको चुना गया। इस फिल्म के गानों के बारे में बताइए। इम्तिहान कहाँ है भाई? ये देखिए दरम्यान सिंह का भतीजा। ऊपर आओ, ऊपर बालकनी में जाओ सब लोग। हेलो क्या बताओ, एक एक करके आ जाना आराम से। आ रहा फोटो आ रहा है। हाँ तू भी जाएगा? हो गई सब। और रास्ते पर और सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। और अब जाने कब गुजरा अमृतसर, और कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। क्या बात है, थोड़ा ताली आदमी के लिए। कमाल है भाई। ये तो दूसरा गाना कौन सा है जो कलाकार यहाँ मौजूद है? अरे अरे थोड़ा सा एक लाइन तो गाइए। एक लाइन तो गाना पड़ेगा। ओए होए वो दीजिए क्या बेटा नहीं गाएंगे। हाँ नहीं उनका अपना बेटवा भेजे हैं, अपना बेटवा भेजे हैं। बापा ही चाहिए। थोड़ा सा गुनगुना तो दीजिए। अरे एक थोड़ा सा हो गया। बड़े देखो मैं गा दूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जग संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया अम्बिया। ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया। परदेसी तेरी मेरी की जिंदगी, घर आजा परदेसी तेरी मेरी की जिंदगी। क्या बात है। अच्छा स्टेज बहुत भारी हो रहा है ना, ठीक खाली करवा रहे हैं। कोई चीज छोड़ता नहीं, सब फाड़ देता है। बॉलीवुड बबल से रशिदा शाहनी बोलती हैं कि गदर 1 ने तो बॉक्स ऑफिस पर तोड़ फोड़ कर दिया था,
जबकि शुरुआती तौर पे जैसे उनका नाम दिया गया था, अमित ने कुछ समय पहले बताया, तो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से गदर 2 में क्या सोचते हैं? क्या देखिए, आप मुझसे वही सवाल पूछी जा रहे हैं बार-बार। मेरा यही हमेशा कहना होता है कि गदर बस यही उम्मीद करता हूँ कि इससे भी वो गदर बनाए और पूरी उम्मीद है कि बन जाएगी। बाकी 11 तारीख को देखिए जिस तरह से जो एम्बियंस है, जिस तरह से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जरूर उनको छुएगी। बिकॉज ऑलरेडी क्लिप्स आ चुके हैं जिसके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे गाने, हमारे इमोशंस, जो चीज़ें आज अच्छा दी है, और भी गाने हैं जो बहुत ही अच्छे गाने हैं जो आगे आके आप सुनेंगे। उस पिक्चर की ताकत हमेशा सिर्फ एक नहीं होती, इमोशंस होते हैं, तो उसके साथ म्यूजिक बहुत होता है। म्यूजिक की वजह से पूरी चीजें जुड़ जाती हैं। भाई लिख के दे दो यार, मैं सब पढ़ रहा हूं। ओके, तोतली है भाई जी। मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाकया याद दिलाना चाहती हूँ। अटल जी को ये काम की कि अगर मैं आपसे शादी कर लूँ तो मेहर में मुझे कश्मीर चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। नो बट इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल। अटल जी ने कहा कि मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो आप इसको, अगर आपकी किसी फैन ने आपसे ये सवाल किया तो आप क्या जवाब देंगे? लाहौर तो लेके जा ही रहे, बोल दिया था। बात कुछ ले जाने की है, लेने की और देने की बात नहीं होती। बात होती है कि एक इंसानियत की होती है, कोई झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफरतें पैदा करता है, और वही आप देखेंगे इस फिल्म में भी जनता नहीं कोई चाहती कि दूसरे के साथ तो सब इसी पढ़ो भाई, आप अपना पढ़ो अपना। को आपने जीवंत कर दिया था तारा सिंह के किरदार। क्या रियल लाइफ में देश को अगर जरूरत पड़े कि किसी को लेके जाना है पाकिस्तान या पाकिस्तान से हम लोग प्ले करते हैं, उसके अंदर हमारा हिस्सा जरूर होता है, तभी उसके अंदर जान भरी जाती है। तो जब कभी इस तरह की मुसीबत आए या कुछ ऐसी हो, तो इंसान के अंदर ऐसा खून अंदर जोश बढ़ जाता है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। दैनिक जागरण से यही बात होनी चाहिए हर इंसान। क्या बात है। जागरण से ये कहते हैं कि 20 साल के बाद गदर देखने जा रहे हैं। लखनऊ की शूटिंग के दौरान बहुत बवाल हो गया। कौन है? लखन, लक्ष्मण शूट इतना बढ़िया रहा। इनके वैनिटी वैन में लोग घुस गए थे। एक्चुअली शूट रोकनी पड़ी थी। वैनिटी वैन को वो मार रहे थे, हम लोग एक सॉन्ग सीक्वेंस शूट कर रहे थे।